नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आपका लाल किताब के ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा एक टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बुध और राहु में क्या कनेक्शन है और बुध कैसे अलग है राहु से या राहु कैसे अलग है बुध से। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम बुध और राहु में डिफरेंस को और उनसे संबंधित उपायों को नहीं जान पाएंगे या इनसे जुड़ी परेशानियों को नहीं जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं करता हूं कि लाल किताब में बुध के बारे में कहा गया है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपका सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, आप कैसे लोगों से बर्ताव करते हैं, कैसे अपनी बुद्धि का जो है आप प्रयोग करते हैं, कैसे आप बोलचाल रखते हो। और इसके अलावा अगर राहु की बात की जाए तो राहु के बारे में लाल किताब में कहा गया है दिमागी लहरें। दिमागी लहरें यानी कि वो लहरें जो आपके दिमाग में हमेशा नहीं उठती हैं, कभी कभी और अचानक ही उठती हैं। अब वो दिमागी लहरें कैसी हो सकती हैं? दिमागी लहरें कहाँ उठेंगी? दिमाग में। दिमाग है आपका बुध। अब बुध के साथ राहु का कनेक्शन है। अगर राहु मंदा होगा तो यहाँ पर जो दिमागी लहरें होंगी वो भी मंदी होंगी। तो यहाँ पर जो है हमें इस चीज़ को समझना है कि बुध कैसे हमारी जो है एक नॉर्मल सामान्य ज्ञान को या फिर हमारी बोलचाल को कैसे प्रभावित करता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि आप कैसे बुध को समझेंगे कि बुध हमारा इस चीज़ पे काम करता है। इस छोटी छोटी जो है हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में है बुध कैसे काम करता है। मान लीजिए एक कारीगर है, कारीगर नहीं है तो आप ही हैं। चलिए आप ही हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक नट बोल्ट है, कहीं पर नट बोल्ट लगा है। जैसे घर में भी आप छोटी मोटी मरम्मतें करते हैं, आपके घर में भी हो सकता है कुछ छोटे मोटे औजार हों जो आप इमरजेंसी में कुछ काम अगर पड़ जाता है तो आप कर सकते हैं। आपके सामने एक नट बोल्ट है, आप उस पे आपको नहीं पता कि उस देखिए कारीगर होगा, मिस्त्री होगा, वो नट को देखते ही पहचान लेगा कि इसको इस नंबर का पाना या चाबी लगेगी। मगर एक नॉर्मल इंसान उस नट बोल्ट को कैसे खोलेगा? वो कभी एक चाबी लगाएगा, कभी दो चाबी लगाएगा, हो सकता है तीसरी चाबी उससे मिलती जुलती हो, उससे खुल जाए। अब यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान काम करता है कि बुध जो आपकी बुद्धि है उसने आपको बताया कि इस नट बोल्ट का नंबर ये है और इसको इतना पाना लगेगा। आप एक और एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक चाबियों का गुच्छा है, उसमें बहुत सारी चाबियां हैं और आपको एक ताला खोलना है। ताला खोलने के लिए आप क्या करेंगे? आप कभी एक चाबी लगाएंगे, कभी दूसरी चाबी लगाएंगे, हो सकता है चौथी पांचवी चाबी लगने के बाद वो ताला आपका खुल जाए। देखिए, हर एक चाबी पर जो है ताले का नंबर लिखा होता है, ये आप भी जानते हैं। पर आज से पहले की चाबियां यानी कि अब जो है तालों जो नंबर ताले के नीचे होता है वही नंबर चाबी के पीछे होता है। पर आप ये सपोज कर लीजिए कि आप पुराने ज़माने का ताला खोल रहे हैं और उस जो चाबियों का गुच्छा है उन पे कहीं पर भी वो नंबर नहीं लिखा है। तो आप इसी तरीके से चाबी लगाएंगे, एक चाबी लगाएंगे, दो चाबी लगाएंगे और आपका दिमाग काम करेगा कि ताला तो इतना बड़ा है, इस ताले में जो है चाबी लगने का छेद इतना बड़ा है, तो कोई इससे मिलती जुलती चाबी जो है वो लगाएं। तो आप एक चाबी दो चाबी लगा के तीसरी चाबी या फिर हो सकता है पहले या दूसरे जो है अटेम्प्ट में आप वो ताला खोल दें। तो यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान काम करता है जो कि आपका बुध है। आप कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, आपका बिजनेस, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बुध है। आप लोगों के साथ बात करते हैं, कैसे जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सामने वाले ग्राहक को आप लुभाते हैं, वो आपका बुध है। आपकी जो बोलचाल है, कैसे आप बोलचाल में अगर आप जो है कोई ऐसे मुश्किल वक्त में फंस गए हों जहां पर सिर्फ आपकी बोलचाल ही आपको बचा सकती है, तो वो आपका बुध है। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो हो सकता है उन लोगों की भीड़ जो जिन भीड़ में आप फंस गए हो और वो मारना चाहते हैं आपको, और उसके सामने आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि वो लोग उकसा गए, तो आपका जो है काम तमाम कर देंगे। अब ऐसा ही आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक फौजी है और वो फौजी जो है कहीं जो है सरहद पर लड़ रहा है और सरहद पर लड़ते लड़ते वो अचानक से कहीं जो है सरहद पार करके दूसरे उस सरहद में चला गया। तो वो अपनी बोलचाल से किसी ना किसी तरीके से वो जो है वहां से बच के निकल जाएगा। अगर अगर उसकी किस्मत खराब हुई और उसका बोलचाल भी लोगों को प्रभावित करने वाला नहीं हुआ तो सरहद के लोग ही उसको मार देंगे। तो इसी चीज को हम बुध से जोड़ते हैं क्योंकि बुध आपकी बोलचाल है। कैसे आप बुध से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हो, सामने वाले को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी नॉर्मल सामान्य ज्ञान का आप कैसे इस्तेमाल करते हो। अब बात करते हैं राहु की।
देखिए राहु का कैसे कनेक्शन बुध के साथ बनता है, क्योंकि बुद्धि जो है, आपका जो बुध है वो दिमाग है, दिमाग है आपकी बुद्धि है। अब उसके अंदर उठने वाली लहरें, देखिए लहरें हमेशा नहीं उठती हैं, लहरें कभी कभी उठती हैं। जैसे कि पेड़ से जो फल गिरता है वो हमेशा गिरता है पकने के बाद। पर एक चीज आप समझ लीजिए कि न्यूटन ने जो थ्योरी फाइंड आउट की थी ग्रेविटी की, वो उनके दिमाग में वो लहरें उठी अचानक से कि उन्होंने देखा कि ये पेड़ से सेब गिर रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस पे, उस पे उन्होंने आगे रिसर्च की, तब जाके उन्होंने एक ग्रेविटी की थ्योरी दी। इसके साथ साथ आप जो सपने लेते हैं, आप जो दिमाग में अचेत मन में जो आपके सपने आते हैं, सोते समय जो आपके सपने आते हैं, वो सारा कारक होता है राहु। तो राहु ही आपके दिमाग में अचानक से लहरें लेकर आता है। अचानक से लहरें कैसे आ सकती हैं, अच्छी या बुरी भी आ सकती हैं। बुरी लहरें कैसे आती हैं, बुरी लहरें ऐसी आती हैं कि अचानक से ठीक ठाक आदमी था, बिल्कुल उसके दिमाग में कोई ऐसा गुस्सा आया, कोई ऐसी जो है उसके दिमाग में झिझक आई कि उसने जाके सामने वाले का जो है मर्डर कर दिया, सामने वाले की उसने नुकसान कर दिया, जाके कुछ चोरी कर ली। कुछ इस तरीके से जो अचानक से दिमाग में आपके कोई चीज उठती है, अचानक से लहरें उठती हैं, वो राहु का कारक है। अब आप सही सलामत घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए अब कोविड की वैक्सीन का ही देख लीजिए, कई लोग तो घबरा रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं अरे कुछ हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर अचानक ही एक समय ऐसा आता है, आप कहते हो चलो छोड़ो आज वैक्सीन ही लगवा के आते हैं। ये आपका राहु है। क्योंकि बुध जो है, बुध तो आपको समझा रहा था, आपको बोल रहा था लगवा लीजिए वैक्सीन, पर राहु आपको कहीं ना कहीं जो है प्रभावित कर रहा था। आपकी बुद्धि और ये राहु दोनों के दोनों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रभाव बनाते रहते हैं। तो जो चीजें बुध और राहु से कनेक्टेड हैं, तभी जो है लाल किताब में कहा गया है, अगर बुध और राहु दोनों के दोनों ही कुंडली में मंदे हैं, तब इस केस में पागल खाना, वीराना या फिर दवा खाना। अब जेल खाना, पागल खाना, वीराना, दवा खाना, ये सब चीजें जो हैं बुध और राहु के मंदे होने के कारण जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर अगर आप जो है बुध खराब है और साथ में राहु भी खराब है, तो पागल खाना यानी कि आपके दिमागी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपको जो है कई लोग देखे होंगे हाइपर जो होते हैं, बहुत मिनट मिनट में हाइपर हो जाते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर दिमागी खराबियां होती हैं, कईयों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बोलचाल सामने वालों को नहीं प्रभावित कर पाते हैं। उनका गुस्सा लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर गुस्से लेवल से बिजनेस में आप बैठेंगे तो सामने वाले कस्टमर को कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और वो आपका कस्टमर हमेशा टूट के कहीं और जाके वो सामान लेगा। तो यहाँ पर जो है बुध और राहु का बहुत बड़ा मिला-जुला जो है कनेक्शन होता है। अगर बुध राहु मंदे हैं तो जेल खाना तक कराता है। आप जो है अपने गलत हरकतों की वजह से कहीं न कहीं जो है लीगल एक्शंस में फँस सकते हो, तो ये चीज़ें भी करवाता है। आपने देखे होंगे कई लोग मिनट में ही लड़ाई झगड़े को तो उतारू हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता है, उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। कई लोग डिप्लोमैटिक तरीके से लड़ते हैं। आपने देखा होगा कई लोग लड़ते ज़रूर हैं, पर उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहता है। उनको पता है क्या बोलना है और कैसे अपने दायरे में रह के बोलना है। जैसे ही आपका दायरा टूटा, आप फँस गए। तो यहाँ पर जो है ज़ुबान आपकी जैसे ही दायरे में रही, आपको बचा के रखा। अगर वो ज़ुबान कहीं आपकी फिसल गई, तो वो बुध है, अगर वो फिसल गई तो आपको फँसा देगी। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है। तो जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना। अब दवा खाने की बात करते हैं। दवा खाना ऐसा है कि आपको न्यूरोलॉजिकल, आपकी नसों नाड़ियों संबंधित, आपको जुबान संबंधित, आपको स्किन संबंधित, आपको डेंटल संबंधित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपने देखे होंगे। कई लोगों को डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहती हैं, कई लोगों को सेंसेशनल इश्यूज रहते हैं, कई लोगों को सेंसेशन नहीं होती है, कोई अंग सो जाना या फिर पैरालिसिस वगैरह। ये सारी चीज़ें राहु और बुध के कनेक्शन से देखी जाती हैं, अगर ये मंदे हों टेबे में तो। अब मंदे हैं तो इसका उपाय भी अब हमें करना पड़ेगा। अगर आपने देख लिया कि टेबे में ये मंदे हैं, तब हमें उपाय भी करना है। उपाय संबंधित मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक सिंपली जो है उपाय बताता हूँ। बुध को सही रखने के लिए छोटी कन्याओं को आशीर्वाद लीजिए। अगर बुध और राहु दोनों टेबे में मंदे हैं, मंदे घरों में हैं, तो स्टील का छल्ला छोटी उंगली में पहन के रखिए। अपने दांतों को फिटकरी से साफ रखिए। अगर बुध 12वें घर में है तो साल में एक बार जो है मटकी जल प्रवाह कर दिया करें ढक्कन के सहित। गले में पीला धागा पहन के रखिए, माथे पे केसर का तिलक लगा के रखिए। राहु के लिए, अगर राहु मंदे घरों में है तो राहु का उपाय जो है सिंपली है, जो है आप कि गौमूत्र का छींटा डाल के या फिर जो है कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रखिए, दबा के कहीं पर अंधेरी जगह पे रसोई में बैठ के खाना खाइए। और साथ में अगर राहु अष्टम का है, चतुर्थ भाव का है, या फिर जो है ऐसे से कहीं मंदे घरों का है, तो जो आप चांदी का टुकड़ा रखिए। और राहु अष्टम का है तो आप जो है 8 किलो
या फिर 800 ग्राम रांगा जिसे लेड बोलते हैं वो आप जल प्रवाह करते रहिए। पक्षियों को जो है आप साबुत मूंग दाल भिगा के वो डालते रहिए। और ये छोटे छोटे उपाय ही जो है आपको परिस्थितियों में काबू रखने लायक बनाएंगे। बाकी उपाय बदल जाते हैं हर एक के टेबे के हिसाब से। कई बार हमें कुछ चीज़ें और एडिशन करनी पड़ती हैं उपायों में, ताकि हमें और ग्रहों को भी सही करना पड़े। इन जनरल मैंने ये चीज़ें आपको बताई राहु और बुध के कनेक्शन के बारे में। होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। राहु और बुध का कनेक्शन आपस में कितना ज़्यादा जो है महत्वता रखता है, और अगर इनकी खराब स्थिति हो तो कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।